हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जो ये हमारी सीरीज चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था और कल हम एक क्लास कर भी चुके हैं प्रीवियस सेशन में। देखो क्या लिखा है इसमें, आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, आज जो आरबीआई ग्रेड बी का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके हिसाब से ये क्लासेस डिजाइन करी गई हैं। देखो, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। देखो, आज का जो क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, अनसर्टेन सर्कल है। देखो, अनसर्टेन सर्कल पजल करेंगे हम। ठीक है, और ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, काफी बेनिफिशियल होगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, उससे पहले अगर आपको क्या कहते हैं, अगर पजल सीखनी है अच्छी तरह प्री में, प्री की पजल अगर दिक्कत करती है तो देखो ये वाला सेशन जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं 100 से ज्यादा मतलब 100+ पजल करवाऊंगा। ये बैंक पी और क्लर्क के लिए लिखा है, मगर ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो देखो, इसकी क्लास अप्रोक्स शायद शायद 60 से ज्यादा हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाओगे ना यूट्यूब चैनल पे, वहां मिल जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये है। देखो, सबसे पहले तो मैं इसे रीड करूंगा। देखो, कभी भी पजल आती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है कि रीडिंग में क्या कहना चाहता है। पजल को समझेंगे और देखेंगे क्या है। देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a certain number of people are sitting around a circle facing center। देखो, यहाँ से मेरे को दो चीजें पता चली। एक तो सर्टेन नंबर पीपल है। देखो, अभी सर्टेन नंबर बताया, पर ये हमारे लिए असर्टेन है। क्यों असर्टेन है? क्योंकि अभी हमें पीपल का नाम तो बताया नहीं है ना। जैसे स्टार्टिंग में बता देते हैं कि भाई एक सर्कल है, सर्कल में आपके 8 मेंबर बैठे हैं, तो वो सर्टेन हो जाता है। मगर ये सर्टेन तो है, पर फिलहाल मुझे नहीं पता कितने मेंबर है, तो मेरे लिए फिलहाल असर्टेन पजल है। और दूसरा काम का पॉइंट क्या है, फेसिंग द सेंटर। देखो, ये पजल का इंट्रोडक्शन था, इतना ही था तक देख। ठीक है, बाकी देखो यहाँ से ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पजल स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आप क्या कहते हैं अनसर्टेन क्या कहते हैं सर्कल बनाओ, तो उसको हम सर्कल नहीं बनाएंगे ऐसे। कि देखो, अगर ऐसे बनाते ना बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। आप बना के देखना, काफी दिक्कत होगी। मैं रो बनाऊंगा इसको। देखो, एकदम रो। और रो भी कौन सी, जो सारी नॉर्थ देख रहे हो। क्योंकि नॉर्थ क्यों देख रहे हो, देखो इस तरीके से होता है। आप साउथ में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ से भी बन जाएगा। पर नॉर्थ में देखो इसलिए बना रहा है क्योंकि ये सारे फेस इन होते हैं। देखो, जो हमारा रो का कॉन्सेप्ट होता है, रो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो यहाँ लिख लेते हैं। रो इस तरीके से होती है। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। ठीक है, अगर कोई मेंबर मान लो यहाँ पर प्लेस है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई राइट साइड की तरह जाओ, तो इधर की तरफ मूव करोगे ना, और लेफ्ट की तरफ जाओ तो इधर मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली देखो, सर्कल ले लो, यहाँ पर ये मैंने सर्कल ले लिया। अब सर्कल में मेंबर ये बैठा है, और ये भी क्या देख रहा है, इन देख रहा है। इनका मतलब क्या है, फेसिंग साउथ ही मान लो। तो अगर मैं कहूंगा राइट चलो, राइट, तो राइट मतलब राइट जाओगे तो एंटी क्लॉक इधर ही जा रहे हो। देखो, उसमें भी इधर जा रहे हो, इसमें भी इधर। और क्लॉक वाइज चलोगे तो लेफ्ट में। तो इसलिए मैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर फिलहाल क्या मानूंगा, ये रो है, एक रो के हिसाब से बनाएंगे। और सारे मेंबर कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, मतलब साउथ देख रहे हैं, तो उसी के रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो ये एक, देखो यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, और ना जो पॉइंट मतलब कि देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें फिक्स पॉइंट ये होता है। मान लो कोई मेंबर है, या तो राइट हैंड से दे रखा हो या लेफ्ट हैंड से दे रखा हो, तो उसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। वो मेरे लिए फिक्स होता है रो में। बाकी तो देखो, इसके अंदर अगर कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, काफी अच्छा है। क्या लिखा है, देखो, एट मोस्ट। पहले तो देखो, एट मोस्ट वन पर्सन, रीड कर लेता हूँ। एट मोस्ट वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जी एंड एस। देखो, एट मोस्ट क्या होता है, काफी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। देखो, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और अदर वर्ड में इसको कह सकते हो मैक्सिमम। कहीं पे भी एट मोस्ट लिखा हो तो मैक्सिमम लिख लेना, मतलब सेम है। अब देखो क्या लिखा है, एट मोस्ट वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एस। तो देखो, ना जी का पता ना एस का पता, तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो, जहां पर भी जी होगा और एस होगा, अभी मुझे पता नहीं है, ये ऐसे हो सकते हैं दोनों। इनके बीच में कितने मेंबर होंगे, एक होंगे। देखो, एक क्यों लिया है, अभी मैं बताता हूँ। अभी मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी है, अभी और बताऊंगा। देखो, एटमोस्ट वन, तो एटमोस्ट का मतलब वन है। देखो, एटमोस्ट के आगे जो लगा रहता है, यहाँ पर वन लगा है तो वन की बात कर रहा है, टू लगा हो तो टू। तो एटमोस्ट वन मतलब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लिमिट लग गई ना। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब एक से ज्यादा नहीं जाओगे, पर एक से तो कम जा सकते हो। देखो, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम एक होना चाहिए। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। तो इधर जीरो, तो मुझे दो कंडीशन मिली। मतलब जी और एस के बीच में कितने मेंबर होंगे, या तो जीरो होंगे या एक होंगे। ठीक है, ये एटमोस्ट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम एक हो गया तो मिनिमम तो कितने भी ले सकते हैं। मतलब बोल रहा ना कि इनके बीच में लिखा है ना, एटमोस्ट वन पर्सन सिटिंग बिटवीन इट, मतलब इनके बीच में एक से ज्यादा नहीं हो सकते, पर एक से तो कम हो सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है एटमोस्ट टू, ये अभी हमने रीड कर लिया। एंड एटलीस्ट वन इज सिटिंग बिटवीन
एम एंड एफ, देखो उसमें दो बातें कही गई हैं, इसको मैं यहाँ पर देखो प्लेस करता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो एक है एम, कहीं पर भी होगा, और एक है एफ। तो बोल रहा है इनके बीच में क्या कहता है, एटमोस्ट टू। देखो एटमोस्ट टू का मतलब क्या है, मैक्सिमम दो, मतलब दो से ज्यादा नहीं जाओगे, दो से ज्यादा नहीं जाओगे, लिमिट लगा दी तो दो से कम तो आ सकते हो। कब तक आएगा, जीरो आएगा और एक आएगा, ठीक है, इतने ही आ सकते हैं, और तो कोई बनेगी नहीं। और देखो एक बात और कही है, एंड एटलीस्ट वन। अब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, देखो एटलीस्ट कहीं भी लिखा हो इस तरीके से, तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। अब देखो एटलीस्ट का आगे क्या लिखा है, वन, तो मिनिमम वन, मतलब मिनिमम मतलब कम से कम तो एक होने चाहिए। यही तो मतलब होता है, जैसे कि आपको, जैसे फॉर्म भरते हो कोई भी, आरबीआई ग्रेड का भरा होगा, तो उसमें मांगा होगा परसेंटेज, ठीक है, मांगा होगा ना 60%, तो क्या लिखा होगा ना, क्या एटलीस्ट 60%, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब 60% है चलेगा, और उससे ज्यादा चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसी से रिलेट कर लो, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, और मिनिमम के आगे क्या लिखा था, यहाँ पर देखो मैं एक था, तो मतलब एक है, एक से कम नहीं चलेगा, एक और एक से ज्यादा। तो देखो एक से ज्यादा करेंगे, कहां पर चलेगा हमारे पॉइंट, ये रहा, देखो एक से ज्यादा करूंगा, तो एक से ज्यादा मतलब एक या एक से ज्यादा, तो एक यहाँ आ गया, और दो भी ले सकता हूँ, और तीन भी, और इस तरीके से आएगा। पर यहाँ पर दो कंडीशन मेरी मिक्स थी, कौन सी थी, एटलीस्ट टू और एटमोस्ट, एटमोस्ट टू और एटलीस्ट। तो यहाँ से देखो अगर ये लोगे तो ये तो कट जाएगा, जब एक से ज्यादा लेने हैं तो जीरो नहीं ले सकते, और दो से ज्यादा ले नहीं सकते, तो कितने बने मेरे, एम और एफ के बीच में कितने बने, या तो मेरा क्या देखो यहाँ पर लिखता हूँ, एम और एफ के बीच में या तो मेरे पास एक मेंबर लेना है या दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी। आप देखो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इसका मतलब क्या है, देखो रो कर रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, कौन बोल रहा है, देखो टी को बोल रहा है ना, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस से कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो लिख दो इस तरीके से, टी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ऐसी तो होगा, रो की तरफ चलोगे, अभी मैंने समझाया था, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस था, क्या था, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है पॉइंट, इमीडिएट लेफ्ट इधर ही तो होगा, ऐसे करके, ठीक है, दोबारा रीड कर लेते हैं, टी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। अगला पॉइंट है देखो, सिक्स पीपल आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एम, देखो ये बना सकते हैं हम, मेरे को देखो यहाँ पर क्या मिल गया, एस मिल गया और एम कर सकता हूँ, तो देखो इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ। तो पहली कंडीशन इसके देखो दो बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, 6% थे ना टी और किसके बीच में, टी एस और एम के बीच में, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः है बिटवीन, और यहाँ पर काउंट करोगे लेफ्ट साइड में एक तो आ गया, तो दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो एम इधर आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, 5 people आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, देखो उसमें क्या बोला गया है, बोल रहा है 5 people तो बिटवीन होने चाहिए, किसके बीच में, एफ और जी के बीच में, ठीक है लिख लिया। पर देखो क्या लिखा है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, देखो अब कौन किसके बारे में बोल रहा है, कौन एस का नेबर नहीं होगा, एफ नहीं होगा या जी नहीं होगा, देखो कभी भी हु लिखा रहता है ना, हु के पहले जिसका नाम लिखा होगा उसकी बात करता है, तो देख लो हु के पहले किसका नाम लिखा है, जी का, तो हु के पहले जी का लिखा है, तो जी नहीं होगा इसका नेबर, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा, इधर देखो जी के साथ ऐसे नहीं आएगा, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, देखो इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा ना इसको अभी मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एफ नहीं है, तो मैं जी कैसे प्लेस करूंगा, ना जी है, तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ पे बचा है, थोड़ी सी पजल बची है, देखो 3 people आर सिटिंग बिटवीन एफ और हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, देखो उसको थोड़ा घुमा के लिखा गया है, इसका मतलब ये है, देखो सिंपल पढ़ते हैं, इसमें तीन चार बातें कही गई हैं, देखो कह रहा है 3 people है बिटवीन बिटवीन एफ, और देखो एफ तो मैं इधर ले लेता हूँ, एफ तीन ही है ना, और एक उसके बीच में, देखो ये एडिशनल लाइन है बीच में, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्या, एफ, तो हु के पहले क्या लिखा हुआ है, हु के पहले एफ लिखा है, तो ये इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए किसका, पी का, इस तरीके से। और एंड टी का मतलब वो नहीं है कि टी का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इनके बीच में है तीन मेंबर, ये एक पॉइंट बन गया। आप देखो क्या है, एटमोस्ट 14 people आर सिटिंग इन अरेंजमेंट, देखो ये है पॉइंट मेन, एटमोस्ट का मैंने अभी बताया था, मतलब इस जो सर्कल होना चाहिए ना, इसमें क्या कहते हैं, मैक्सिमम 14 होने चाहिए, मतलब 14 होने चाहिए, मतलब 14 मेंबर होने चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम, मिनिमम कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आप देखो लास्ट लाइन है, एम सिट्स थर्ड राइट ऑफ, ये देखो ये वाला पॉइंट है, एम सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी, देखो एम है,
तो पी बना दो थर्ड राइट। तो देखो किसको राइट करना है, एम को राइट करना है, और किससे करना है, पी से। तो एक दो तो पी इधर ही तो आएगा देखो, तभी तो एम थर्ड राइट बनेगा। सिमिलर इधर बना लो, ये देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है इसके अंदर, कलर चेंज करते हैं पेन का। देखो इसके अंदर ना अब हमारे सारे मैक्सिमम पॉइंट हो गए हैं। तो अब मुझे देखना है किस तरीके से मैं पॉइंट इंप्लीमेंट करूं ताकि मेरी ये पजल बन जाए। अभी देखो मैं रो बना रहा हूँ इसको, बाद में हम इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखो कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था। देखो अब मैं कौन सा पॉइंट लूँ, देखो एफ हो गया, जी हो गया, ठीक है। देखो एफ और टी वाला कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास पी भी आ गया ना। अब देखो ये वाला बनाओ, क्या लिखा, 3 मेंबर होने चाहिए एफ और टी में, और एफ नेबर नहीं होना चाहिए पी का। तो देखो टी मेरे को कहीं मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, 1 मिनट, ये रहा। तो देखो अगर 3 मेंबर होने चाहिए एफ और टी में, तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, तीसरा मेंबर तो चौथे पे ही तो आएगा, तो इधर आना चाहिए, क्या नाम है उसका, एफ। पर इसने मना करा है, एफ नहीं होना चाहिए नेबर पी का। अगर इधर करेंगे तो गलत हो जाएगी, तो हम राइट साइड में ना जाके लेफ्ट साइड में जाएंगे। 1 2 3, तो ये हो गया टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कर लो चेक, देखो यहाँ पर कितनी कंडीशन बनेगी, 1 मिनट। एफ और टी के बीच में ना कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3, इधर भी बन सकता है, इधर 2 बन सकती है, इससे पॉसिबिलिटी। इस तरीके से देखो फ्रेम करता हूँ, एफ एम, 1 2 3 4 5 टी और एस। अब देखो उसको बनाता हूँ, क्या था, एफ और टी में देखो एफ इधर है, तो 1 2 3, तो देखो ये वाला एफ इधर आ जाएगा, और एक बार इधर भी जा सकता है एफ और टी में, 1 2, और तीसरा वो था, ठीक है। अब देखो मेंबर काउंट कर लो, मुझे ये भी याद रखना कि 14 से ज्यादा मेंबर नहीं जाने चाहिए इस अरेंजमेंट में। तो देखो पहला जो अरेंजमेंट है मेरा, पहले में कितने मेंबर आ गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, ठीक है। इस तरीके से लिखा। दूसरे में देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है इसके अंदर, ये भी ठीक है, चलो। और थर्ड में कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो जो थर्ड अरेंजमेंट है ना जिसमें 14 है, ये फिक्स हो गया। फर्स्ट मेंबर यही होगा, लास्ट मेंबर यही होगा, ठीक है। अब इस रो को आगे नहीं बढ़ाएंगे आप। अब देखो मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कौन सा पॉइंट मैनेज कर दिया, ये वाला कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो ये वाला भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो मुझे मेरे पास एफ आ गया, तो जी वाला पॉइंट मैनेज कर दो। और ये याद रखना, जी का नेबर नहीं होना चाहिए एस, या एस का नेबर नहीं होना चाहिए जी। देखो एफ का है मेरे पास, एफ 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 कहाँ गया, एफ था क्या था, 1 मिनट देखो, यहाँ पर मैंने शायद गलती से ना टी 2 बार लिख दिया, ये था एफ और टी के बीच में 2 थे ना, देखो ये 1 मिनट, मैंने इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। ये ना 2 मेंबर है, इनको हटाता हूँ यहाँ से। अब देखो अब आ जाएगा सही, कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है। ये था एफ, ये एफ था। अब देखो क्या कह रहा है, एफ और जी के बीच में 5 होने चाहिए। देखो पहले अरेंजमेंट में मेरे कितने मेंबर हो गए, 13 हो गए। अगर देखो मैं इधर बढ़ाने लग गया ना, इस साइड में बढ़ाने लग गया मेंबरों को, तो क्या होगा, 14 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एफ और जी में 5 है, तो मुझे क्या कहते हैं, जी इधर ही लेना पड़ेगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो जी किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। और इसने देखो यहाँ पर क्लियरली मना करा है, जी और एस मेंबर नहीं होना चाहिए, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई। अब सेकंड को चेक करता हूँ, देखो एफ और जी में कितने होने चाहिए आपके, 5 ना। अब देखो इधर काउंट करो, ये 1 2 3 4 5, तो जी इधर आएगा। तो देखो जी इधर आएगा, तो एफ और जी तो मैनेज नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो मना करा है ना, एफ और जी मतलब एस और जी साथ नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5, तो इधर ही करना पड़ेगा, मुझे साइड लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5, तो जी इधर आएगा, चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो देखो इसमें अभी मेरे 12 मेंबर हुए, ठीक है। अब देखो उसको मैनेज करो, एफ और जी में, इसमें तो इधर ही लेना पड़ेगा क्योंकि 14 मेंबर आ गए हमारे। राइट में लोगे तो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और देखो जी मेरा जी था ना, जी इधर आएगा, ठीक है। देखो ये भी बन गया, काफी अच्छे लेवल की पजल है ये। देखो ये वाली, ये भी मैनेज हो गया। अब देखो मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट देखता हूँ, कौन सा हो सकता है। अब देखो 2 पॉइंट तो बचे मेरे पास, जी और एस वाला और एम और एफ वाला। तो देखो एम और एफ वाला चेक कर लें जरा। देखो एम और एफ में देखो, यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर देखता हूँ, ये वाला देखो, एम और एफ में क्या है लिखा था, एक मेंबर होना चाहिए या दो, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, इस तरीके से। तो देखो ये वाला अरेंजमेंट लास्ट से चेक करता हूँ। देखो एम ये रहा, यहाँ पर देखना ध्यान से थोड़ा,
ये देखो एम ये रहा, एफ ये रहा। देखो अगर यहाँ से चेक करने लगे ना, इधर से इनके मेंबर 2 से ज्यादा है। और देखो अगर मैं इसको रो को इधर भी चेक करूँ इधर से, क्योंकि ये सर्कल है देखो, तब भी ये देखो क्या 2 आ रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, नहीं 2 नहीं, देखो 3 आ रहे हैं। देखो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। अगर देखो इसको मैं ऐसे मान लूं एम लास्ट में, अगर इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लूं, सर्कल ही तो बन गया एक तरीके से, इस तरीके से ये देखो। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3, तो ये वाला कभी नहीं बनेगा, इसको छोड़ दो। अब मैं इसको कर लेता हूँ। देखो एम और एफ के बीच में कितने, 1 है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और एम और एफ, देखो एम कहाँ पर है, देखो ये वाला एम और एफ। चलो ये भी ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये वाला क्यों ठीक है, यहाँ पर ज्यादा देखने में लग रहे होंगे, पर ये ज्यादा मेंबर नहीं है। अभी सर्कल बनाएंगे ना, देखो। अब देखो नेक्स्ट है जी और एस में। जी और एस में कितना होना है, 0 और 1। देखो जी एस में तो यहाँ पर 0 है, और जी और एस, देखो जी और एस ये भी ठीक है। देखो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला है ना, ये दोनों। अब देखो मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये रो मेरी बन गई, यही है फाइनल अरेंजमेंट दोनों के। ये देखो ये ठीक है। इसको देखो रो में कैसे बनाऊंगा, मैं इसको लिख लेता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या था, एफ फिर 3 टी। ये देखो यहाँ पर देखो स्लाइड है, एफ 1 2 3 फिर एस। प्रीवियस में चलते हैं, एफ 3 मेंबर, टी था क्या था, यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, इसको छोड़ो, यहाँ पर था टी था शायद। प्रीवियस में चलते हैं, एफ 3 मेंबर टी फिर एस। फिर देखो टी, ये टी है, टी के बाद था एस। ठीक है, टी के बाद एस के बाद आया 3 मेंबर। 3 मेंबर यहाँ पर 1 2 3 पी आया। ठीक है, फिर क्या आया, 2 मेंबर एम। 2 मेंबर एम, ये पहला वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, दूसरा वाला अरेंजमेंट कौन सा था, जी पी। जी पी, देखो जी पी भी मेंबर नहीं था ना शायद, यहाँ पर मेरा थोड़ा पॉइंट मिक्स हो रहा है। नहीं जी पी नहीं है, एफ पी था। ठीक है, जी और पी, यहाँ पर लिखता हूँ इसको, जी पी। जी पी के बाद क्या था, 2 मेंबर छोड़ के एम। 2 मेंबर छोड़ के एम, फिर क्या था, 1 मेंबर एफ, 1 मेंबर एफ। फिर कितने मेंबर थे, 3 थे, हाँ 3। फिर टी एस। तो देखो अब मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ उसको, अब देखना जरा ध्यान से। देखो ये सर्कल बन गया एक तरीके से। कैसे बन गया, देखो इसमें मेंबर काउंट करो जरा, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 13 मेंबर है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो पहले का जो सर्कल बनाऊंगा ना, अब मैं सर्कल कैसे बनाता हूँ, देखो यहाँ पर ये सर्कल ही एक तरीके से। देखो ये मेंबर जितने भी आ गए ना, इनको अरेंज कर दो। कैसे, देखो लेफ्ट से चालू करो, इधर से चालू करो और लिखते जाओ, तो ये सर्कल बन जाएगा। देखो पहला मेंबर इधर आएगा जिसका नाम है एफ, फिर 2 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा 4th नंबर पे टी। फिर देखो टी के बाद आ रहा है एस, फिर 1 2 3 के बाद आ रहा है पी, पी के बाद आ रहा है 2 छोड़ के एम। ठीक है, अब इसका सर्कल बनाओ, इस वाले का, नीचे वाले का। देखो यहाँ पर ये सर्कल बनाया, सिमिलर इधर बना दो। देखो जी पी, 2 छोड़ के तीसरा था एम, 1 एफ, 1 2 3 टी और एस। तो देखो अब मैं थोड़ी सी कंडीशन देख लेता हूँ। यहाँ पर प्रीवियस में कुछ कंडीशन थी, इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी आएंगी। यहाँ पर देखते हैं, देखो पहला था जी और एस में कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए ना, 0 और 1। अब मैं देखता हूँ जी और एस। देखो जी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो जी मैंने कहीं लिखा ही नहीं है शायद, मिस हो गया यहाँ पर जी लिखना, कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है यहाँ पर। देखो ये एस के बाद जी था। ठीक है, एस के बाद जी था, इधर जी था। देखो जी और एस में कितने हैं यहाँ पर, 0 है ना, यही तो बोला था। देखो जी और एस में कितने होते हैं, 0 और 1। और एम एफ में कितने हो सकते हैं, 1 और 2। देखो एम और एफ में 1 और 2 हो सकते हैं ना, 1 और 2। देखो अगर मैं इसको बनाऊं, एम और एफ में यहाँ पर क्या है, 1 या 2 होने चाहिए मिनिमम 1, पर इनके बीच में अभी देखो कि मेंबर कितने हैं, 0। तो 1 तो लेना पड़ेगा ना, और दूसरा भी ले सकते हो क्या, देखो चेक करो। अब मैं मेंबर काउंट करूंगा। देखो मेंबर यहाँ पर अगर मैं काउंट करूंगा, ये मेरे मेंबर 14 हो गए इस टाइम। ठीक है, ये 14 मेंबर हो चुके हैं इस टाइम। अगर मैं यहाँ पर एक मेंबर और ले लेता हूँ तो 15 हो जाएंगे, तो वो बात गलत हो जाएगी।
तो इसमें ना ये वाला ही अरेंजमेंट फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। अब नीचे का चेक कर लेते हैं, देखो कंडीशन देख लेते हैं क्या था। जी और एस में कितने हैं, 0 या 1, तो जी और देखो एस देखो, देखो हाँ 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। और एम एफ में कितने थे, एम और एफ में कितने थे, 1 और 2। तो देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये देखो एम और एफ में यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो एक अरेंजमेंट बना हुआ है, कितने मेंबर लेने हैं उतने, तो एक मेंबर बीच में मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, मतलब एक और बढ़ा दो, तो ये तो फिक्स हो गया। अब देखो इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना, 12। और एक कंडीशन और भी हम मैंने पढ़ी थी जी और एस में, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ जी और एस में, ये वाला पॉइंट है, देखो ये जी और एस में कितने हो सकते हैं, 0 और 1। देखो जी और एस में इस टाइम तो 0 ही है, तो ये वाली कंडीशन भी सही है, फिर एक कंडीशन इसकी और बनाना, एक बनेगा, मतलब इसमें 3 सर्कल बनेंगे। फिर इसके बेस में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो कंडीशन लगा लगा के पूछेगा। यहाँ पर एम, एक छोड़ा एफ, एफ के बाद देखो एक छोड़ा 1, एफ के बाद कितने 3 है ना, 3 छोड़ के फिर आया टी, फिर आया एस। तो यहाँ पर एक मेंबर ले सकते हो, ठीक है, एक ही मेंबर ले सकते हो। जी और एस में देखो जब बोला था ना एक या 0 होनी चाहिए, तो देखो एक आ तो गया यहाँ पर। तो देखो ये अरेंजमेंट बनेगा, यहाँ पर देखो कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 सर्कल बनेंगे अनसर्टेन, ये देखो, देखो पहली कंडीशन ये बनेगी, ये भी सही है आपका, 14 मेंबर पूछे। और ये वाला कौन सा है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जितने भी आए थे काउंट कर लेना, शायद 12 ही आए थे, और तीसरा ये। तो देखो 3 सर्कल बनेंगे, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अगर इस तरीके से आता है ना तो मेंस में ही आता है, और आरबीआई ग्रेड ये मेंस ही है। तो देखो इस तरीके से बनेंगे। बाकी देखो इसका जो सोल्यूशन है, शायद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया हो बनाते समय, तो उसको मत देखना, सोल्यूशन वही है फाइनल जो मैंने अभी बनाया, ये वाला सोल्यूशन नहीं है, ये शायद मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो देखो क्लास को तो यहीं पर एंड करेंगे। देखो बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना, ये यूट्यूब चैनल है जो सर्कल कर रहा हूँ, क्या करना इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर देखो आज क्लास 2 हो चुकी है, क्लास नंबर 3 में मिलता हूँ मैं इसका, आरबीआई ग्रेड बी की।